नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीके विद कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज का अपना कॉन्सेप्ट है हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर वर्णमाला, वर्ण परिचय। दोस्तों, इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले आपको मैं बता दूं कि भाषा क्या होती है और व्याकरण क्या होती है। तो पहले अपन जानते हैं भाषा किसे कहते हैं। किसी भाव या विचार को लिखकर या बोलकर प्रकट करना ही भाषा है। अपन अपने विचार या भावों को 3 रूपों में प्रकट कर सकते हैं: लिखकर, बोलकर और संकेतों के माध्यम से। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि भाषा में क्या शामिल है: लिखना और बोलना। फिर बात आती है व्याकरण की। व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण किसी भाषा का वह शास्त्र या ग्रंथ है जिसमें उस भाषा से संबंधित नियमों को शामिल किया जाता है। साधारण शब्दों में यह कहें कि भाषा क्या है? भाषा विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम। और साधारण शब्दों में ये कहें कि व्याकरण क्या है? तो व्याकरण भाषा में नियमों का संग्रह है कि वो भाषा किस रूप में होनी चाहिए, उसके क्या नियम हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आगे। फिर जानते हैं कि व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। तो आपको बता दूं कि किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, शुद्ध रूप से लिखने और शुद्ध रूप से पढ़ने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। तो अभी तक अपन ने जाना कि भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है। अब अपन जानेंगे कि हिंदी व्याकरण क्या है। तो हिंदी भाषा के नियमों का संग्रह क्या कहलाएगा? हिंदी व्याकरण। अब हिंदी व्याकरण में अपन चर्चा करेंगे वर्णमाला पर। तो इसमें सबसे पहले ये जानेंगे कि वर्ण कहते किसको है। तो वर्ण किसी भी भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई को वर्ण कहेंगे। किसी भी भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या कहलाएगी? वर्ण। वर्ण के साथ साथ आपको ये बता दूं कि ध्वनि किसे कहते हैं। जब किसी भी भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई का मौखिक रूप हो तो उसे अपन ध्वनि कहेंगे, और जब वो मौखिक रूप लिखित रूप में हो तब उसको अपन वर्ण कहेंगे। तो आपने जान लिया वर्ण किसे कहेंगे कि वर्ण किसी भी भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 52। हिंदी भाषा में वर्ण किन किन से मिलकर बने हैं? तो आपको मैं बता दूं कि हिंदी भाषा में वर्ण स्वर, व्यंजन और इसके साथ साथ 3 और बातें हैं जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको यही बता देता हूँ थोड़ा इसके बारे में कि संयुक्ताक्षर, अयोग्यवा और उत्सित, ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं? वर्ण। अब अपन एक एक पर चर्चा करते हैं कि स्वर कितने हैं। तो स्वर 11 हैं। कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और व्यंजन कितने हैं? 33, जिसको मैं आपको वर्गों में बता देता हूँ। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य, र, ल, व, स, ह। वर्ग का मतलब क्या हुआ? क वर्ग का मतलब है क से लेकर ये 5 वर्ण। च वर्ग में भी 5 वर्ण, ट वर्ग में भी 5 वर्ण और त वर्ग में भी 5 वर्ण और प वर्ग में भी 5 वर्ण। तो कुल कितने हुए? 25। 25 और 4 यरलव
और 4 स स स अ। इस प्रकार व्यंजनों की संख्या हुई 33। और फिर मैंने आपको कहा कि 4 होते हैं संयुक्त अक्षर, जो कौन कौन से, स्र, श, त्र और ज्ञ। फिर मैंने आपको कहा कि उसके अलावा 2 अयुग्य वाव होते हैं, कौन कौन से, अंग, अह, और 2 होते उत्सिप्त वर्ण, जिसको ड और ढ कहते हैं। अब अपन एक एक चीज पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वर्णमाला में क्या होता है, स्वर, और स्वरों की संख्या अपन ने देखी कितनी, 11। अब स्वरों का अपन पढ़ेंगे वर्गीकरण। स्वरों को पहले मैं 2 रूपों में बांटता हूँ, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, और दूसरा है दीर्घ स्वर। मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 4, और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 7। कुल कितने हुए, 11। अब इनको मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर क्यों कहते हैं? तो मूल स्वर जो आपने दीर्घ स्वर देखे, उनका निर्माण भी इन मूल स्वरों से ही हुआ है, इसलिए इनको मूल स्वर कहते हैं। ह्रस्व या लघु स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको बोलने में समय 1 सेकंड का लगता है, और दीर्घ स्वरों को बोलने में 2 सेकंड का समय लगता है। कौन कौन से मूल स्वर? अ, ई, उ और रे, ये हिंदी भाषा के मूल स्वर हैं। फिर अपन ने देखा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वरों को भी अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ को संयुक्त स्वर कहेंगे। क्यों? क्योंकि आ का निर्माण 2 समान स्वरों से हुआ है। किससे? अ और अ से। ई का निर्माण ई और ई से। उ का निर्माण उ और उ से। और पीछे बसे ए, ऐ, ओ, औ, ये 4, जिनको अपन यौगिक स्वर कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण योग से हुआ है, या फिर इसको अपन संधि स्वर भी कह सकते हैं, जिसका निर्माण संधि से हुआ है। देखते हैं, ए का निर्माण किससे हुआ? अ और ई से। ऐ का निर्माण अ और ए से। ओ का निर्माण अ और उ से, और औ का निर्माण अ और ओ से। इन्हीं वर्णों को, इन्हीं स्वरों को मिश्रित स्वर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये 2 स्वरों के मिश्रण से मिलकर बनते हैं। तो दोस्तों, इससे आगे के वर्णों पर चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करें, इस पर कमेंट करें और इसको लाइक करें।